हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बिटकॉइन का प्राइस कहीं ना कहीं स्टेगनेंट है, एक जगह पे बहुत ज्यादा मूव कर रहा है और इसको लेके हम सभी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिरेगा या फिर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब जब कभी भी हम लोग किसी भी फील्ड के बारे में बात करते हैं, खासतौर पे फाइनेंशियल फील्ड के अंदर, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जैसे टेक्निकल, फंडामेंटल और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है और वो आता है साइकोलॉजिकल, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे चार्ट्स के बारे में जो कि बिटकॉइन की साइकोलॉजी को वहाँ पे समझा रहे हैं, पूरी की पूरी जो साइकिल्स होती हैं उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे कि आपको भी पता पड़ेगा कि बिटकॉइन अभी कौन से फेज में चल रहा है और आगे हमें कौन से फेजेस देखने को मिलेंगे विद प्राइस प्रेडिक्शन। उसकी भी हम बात करेंगे कि हाल्विंग या हाल्विंग के बाद साल के आखिर तक प्राइस कितना यहाँ पे जा सकता है। क्या आप एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग को यहाँ पे सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है, कैसे आप सभी फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इसके अंदर ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो अपने डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि बाय और सेल जोन्स को फाइंड करते हैं और इन्हीं जोन्स को फाइंड करके कैसे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज के अंदर, जिसके लिए आपको जाना होगा cryptowealth.graphy.com के ऊपर। वहां जाके आप अपने लिए कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कोर्स मिल जाएंगे जो आपके इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी तरीके की नॉलेज को आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, तुरंत जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके एक फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे। अगर मैं कल की बात करूं तो कल थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर एक छोटा सा पंप आया है, तो जो सपोर्ट अभी यहाँ पे करंटली बना है उसी से बिटकॉइन के अंदर मार्केट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये येलो लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो तक प्राइस है आपके लिए सिक्योर जोन है, नीचे आता है तो ये फिर डंप कर सकता है और हमारे पास जो लेवल है वो है 22,600-500 से लेके 20,000 के आसपास। 90,500 है पर आप उसको 20,000 के आसपास यहाँ पे मान सकते हो, जिसके अंदर अगर प्राइस आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट दोबारा से एक अच्छी रैली दे और आने वाली हल्विंग के आसपास तक बिटकॉइन एटलीस्ट 48,000 के लेवल को टेस्ट आउट यहाँ पे कर लें। लेकिन अब ऐसे कौन से चार्ट है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो उससे पहले हम थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो अभी तक यहाँ पे सितंबर में 0.52% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ्स थोड़े से बेटर रह सकते हैं क्योंकि अक्टूबर और नवंबर ने एक अच्छा कह सकते हैं कि मोमेंटम दिया है और अक्टूबर में कहीं ना कहीं हमें ETFs के अप्रूवल की डेट्स भी मिलने वाली है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मुझे एक ये अच्छी खासी न्यूज़ मिली थी जहाँ पे कि आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी पुरानी ज़रूर है, 2 अगस्त 2023, लेकिन हाँ एक आध महीने का ही अंतर है, तो इतनी ज़्यादा पुरानी हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसके अंदर बेसिकली ये एक्सप्लेन किया गया है एक स्पाइरल साइकिल के थ्रू कि बिटकॉइन के अंदर 4 साल का आपका जो साइकिल है वो देखने को मिलती है, जिसके अंदर 3 फेजेस होते हैं और यहाँ पे कुछ रिकरिंग फ्रैक्टल्स हैं जो कि इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक रैम्बो चार्ट के ऊपर भी वीडियो थोड़े टाइम पहले यहाँ पे बनाया था, तो अगर आप लोगों ने चैनल को फॉलो कर रहे हो तो 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि बिटकॉइन की पोजीशन अभी क्या चल रही है अकॉर्डिंग टू द रैम्बो चार्ट, और इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जिस जोन में है वो कहीं ना कहीं एक फियर जोन या फिर हम कह सकते हैं कि उससे भी नीचे का जोन चल रहा है जहाँ पे कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। जैसे कि आप ये नीचे वाला बॉक्स देखेंगे तो ये बाइंग के तौर पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिटकॉइन के अंदर 4 साल की साइकिल होती है क्योंकि उसकी हाल्विंग हर 4 साल के अंदर आती है, मतलब एक हाल्विंग से दूसरी हाल्विंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 साल का है। तो यहाँ पर कुछ वेल नोन एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपने चार्ट्स को अपडेट किया है और ये स्पाइरल चार्ट को हमारे सामने प्रेजेंट यहाँ पे किया है। अब ये जो चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी है और साइकोलॉजी भी है जो कि आपको ऑन चेन डेटा के ऊपर भी यहाँ पे डेटा दिखाती है। अब अगर हम 3 फेजेस की बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है कि 4 साइकिल, मतलब 4 साल की साइकिल है, 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस जो है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला फेज आता है आपका मैच्योर बुल मार्केट, एक ऐसा बुल मार्केट जहाँ पे सुपर तरीके से रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, जैसे 2017 था, 2021 का मार्केट था, 2013 का मार्केट था और इसी तरीके के मार्केट्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो आपका मार्केट साइकिल होता है वो होता है बियर साइकिल, और मैंने हमेशा बोला है कि बियर साइकिल 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। यहाँ पे भी लिखा है जो कि विच लास्ट फॉर अबाउट 1 ईयर, यानी कि लगभग 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा 1-2 महीने ऊपर ही रहता है, इससे ज़्यादा वो ऑलरेडी नहीं चलता। अगर आप इस बार के भी चार्ट को देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो बियर साइकिल था वो स्टार्ट हुआ था 9 नवंबर 2021 को और बियर साइकिल का जो एंड है वो हुआ था 20 नवंबर 2022 को। तो समझ सकते हैं कि एक ही साल हुआ, एक ही साल में जो बिटकॉइन उसने अपना करेक्शन कंप्लीट किया
उसके बाद से यहाँ पे रैली देना शुरू करी। अब इसको हम लोग बियर साइकिल क्यों नहीं कह रहे हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों ही चीज़ों की वजह से। पर हम तीसरे अगर बात करें तीसरे फेज के बारे में तो वो होता है अर्ली बुल मार्केट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और ये होता है बेसिकली 2 साल का, जी हाँ 2 साल का। अब ये 2 साल के अंदर क्या क्या होता है, देखो एक तो प्राइस अपना बॉटम लगाता है, उसके बाद लॉन्ग फेज ऑफ एक्यूमुलेशन में चला जाता है, स्लो इंक्रीज इन BTC प्राइस होता है। और ये सारी चीज़ें हमने पहले भी चार्ट के अंदर देखी हुई हैं। अगर आप पिछले बार के डेटा को एनालाइज करेंगे, इसमें तो पुराना चार्ट नहीं आ रहा, बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर वही चीज़ें हुई। सबसे पहले बॉटम हम लोगों को 3000 पे ऑलरेडी मिल चुका था, उसके बाद प्राइसेस साइडवेज चली गई और हाल्विंग जो हुई थी वो अप्रॉक्स हमारी आई थिंक यहाँ पे हुई थी जून या फिर मे बी शायद सितंबर के आसपास हुई थी। तो यहाँ पे हाल्विंग जब तक नहीं हुई तब तक ये मार्केट एकदम साइडवेज में चल रहा था। कोविड के टाइम को अगर आप थोड़ा सा छोड़ दें तो आपको ये पूरा की पूरा मार्केट एक साइडवेज जोन में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद हाल्विंग हुई, हाल्विंग के बाद भी मार्केट थोड़ा सा साइड में चला और उसके बाद जाके मार्केट ने एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ लेना स्टार्ट यहाँ पे किया था। तो इसी तरीके का हम लोग कुछ एजम्पशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस में ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है कि बिटकॉइन के प्राइसेस अगर अभी थोड़े से शॉर्ट टर्म नीचे आए तो इस बॉक्स में आए, यहाँ से फिर पंप करें, हाल्विंग तक लगभग 50,000 तक जाए और उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करें, फिर से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, माइट भी 34,000 30,000 तक, और फिर मार्केट जो है वो जंप ऑफ यहाँ पे कर सकता है अपने नए ऑल टाइम हाई के लिए। अब क्या होगा वो तो देखो आगे की साइकिल में ही समझ आएगा, लेकिन यही चीज़ ऑलरेडी इस वाले आर्टिकल में भी है जो कि हमें देखने को मिलती है। हालांकि जो चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है ये करा रहा है द रैशनल रूट, जिनके हमने पहले भी बहुत सारे चार्ट को कवर किया हुआ है। और अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो है आपका साइकोलॉजिकल ऑफ मार्केट साइकिल, यानी कि बिटकॉइन का मार्केट साइकिल कैसे चलता है। इसमें रेड और ग्रीन जोन्स हैं, यानी कि बियर से बुल जोन की एक जेड स्कोर साइकिल है। और अगर आप अभी करंटली इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस घूम रहा है, जो अगस्त का था तो मैंने बोला सितंबर में थोड़ा बहुत ही आगे आया होगा, लेकिन ये जो पूरा की पूरा जोन है जो कि आप इस हिस्से में देख पा रहे हो, इसका जो फर्स्ट हाफ ऑफ जोन है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में भी एक लाइन कटी हुई है, तो इस जोन को आप यहाँ पे बोल सकते हो स्टैग्नेंट जोन, एक ऐसा जोन जहाँ पे कि प्राइस स्टक हो जाता है रैली के अंदर। ये आपको एक छोटी छोटी रिलीज यहाँ पे देता है। फिर इसके बाद आता है डिसबिलीव जोन, जो मुझे लग रहा है कि शायद हम उस जोन के आसपास यहाँ पे आ चुके हैं, या फिर अगर अभी ये BTC का प्राइस थोड़ा सा डिप करता है तो हम लोग उस जोन के एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो ये चार्ट अपडेट होकर एक आध महीने में फिर से मिल जाएगा तो हम उसको भी देख सकते हैं। और ये डिसबिलीव जोन क्या होगा, जहाँ पे कि जो भी रैली आ रही है वो एक फेक रैली टाइप की लगेगी, या फिर इसके पहले जो भी डंप्स आ रहे हैं वो भी परेशान हमें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसी तरीके से साइकिल चलती है यहाँ पे डाउट, होप, क्लैम, ऑप्टिमिज्म, बिलीफ, इंटरमिनेशन, थ्रिल। ये थ्रिल वाला जो एरिया ना एग्जिट पॉइंट है, निकल लो मार्केट से, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताता है। अब इसी के अंदर अगर हम एक और चार्ट को देखें जो कि रैशनल रूट की तरफ चाहिए, तो इसमें आपको पता पड़ेगा कि ये अगस्त का डेटा है तो थोड़ा एक महीने के हिसाब से थोड़ा और आगे हो गया होगा। तो यहाँ पे जब मार्केट इस लाइन के आसपास आया था तो यहाँ से 6 महीने का टाइम होता है रिकवरी करने के लिए। अब इसको हम ये समझ लेते हैं कि अगस्त से पहले आया होगा, तो अगस्त के हिसाब से अगर पकड़ें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जनवरी, मतलब 6 महीने के हिसाब से आप देखो तो जनवरी तक का ये डेटा यहाँ पे हो सकता है। और हमने ये चीज़ें देखी कि नवंबर और जनवरी 2 इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके बिल्कुल देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो नवंबर होता है 28 नवंबर वो क्यों इंपॉर्टेंट डेट होती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर चेंजेस होते हैं। और जनवरी भी एक इंपॉर्टेंट डेट होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से बॉटम और टॉप्स के एजम्पशंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हाल्विंग हमारी है लगभग अप्रैल के आसपास, यानी कि अगले साल में, तो वहाँ तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो ये साइकिल इसी तरीके से घूमती है, यहाँ पे हाल्विंग, फिर 1 ईयर का बुल मार्केट, और बुल मार्केट आपका स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर आपका बॉटम, एंड ये साइकिल रोल एंड रोल इसी तरीके से यहाँ पे चलती रहेगी। तो अब अगर इस पूरे एनालिसिस, इस पूरे फेज के अकॉर्डिंग देखें तो 3 फेजेस जैसे हमने बात करी थी रफली, यहाँ पे इनका कहना है कि 2023 के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट हाल्विंग तक ये फेज चलने वाला है। तो मैंने वही आपको बताया कि ये पूरे की फेज यहाँ पे किस तरीके से वर्क करते हैं। और इवन दैट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको वही सिमिलर चार्ट देखने को मिलेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो भी मार्केट जो है वो अपना मोमेंटम दे रहा है। इसके अलावा साइकोलॉजी का एक और मार्केट होता है जहाँ पे कि अभी हम इस वाले पॉइंट पे हो सकते हैं, ये डिसबिलीफ, जहाँ से होप, फिर ऑप्टिमिज्म, बिलीफ, थ्रिल, यूरोफिया, ये फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। और ये डिसबिलीफ का एक फेज होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रैली तो देता है लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी लेता है, जो कि हमें ये कहता है कि नहीं शायद मार्केट और गिर जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप अभी चार्ट के ऊपर जाते हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरीके का एक ये बना सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक राइजिंग राइजिंग वेज देखने को मिल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने उसको चैनल बोल दिया था, तो ये वेज है, तो ये इस तरीके से ड्रॉप कर सकता है, नीचे आएगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि हो सकती हैं। बट यहाँ पे हमारा जो टर्न अराउंड है उसका सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो था वो ये था
क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को एक डाउनवर्ड रैली में ले जा रहा था और अब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को एक अपवर्ड रैली में शिफ्ट किया है अपने लास्ट हाई को तोड़ के। तो कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको एक बुल फेस की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और अगर आप इस पूरे चार्ट को यहाँ पे देखते हो, ये वाले चार्ट को एजम करते हो, तो इनके अकॉर्डिंग जो BTC के अगले 1.5 साल होंगे वहाँ पे आपको एक नया ATS देखने को मिल सकता है, और बिटकॉइन 69,000 का जो एरिया था उसके आसपास यहाँ पे भटकता हुआ मिल सकता है, जिसमें कि जब आपकी जो हाई लगेगा, यानी कि अभी जो करंट हाई है वहाँ से $15,000 $30,000 का थोड़ा सा करेक्शन रह सकता है। अप्रैल के हाल्विंग के आसपास तक मार्केट जो है इसी जोन के आसपास हो सकता है, 35-40 के आसपास। लेकिन यहाँ पे जो साल का एंड है वो लगभग 50 से 60,000 की रेंजेस में यहाँ पे होगा। तो ये कुछ एजम्पशन है जो कि यहाँ पे निकाले गए हैं। हालांकि इसमें एक थ्योरी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और वो है बेसिकली ग्लोबल रिसेशन की थ्योरी। क्योंकि देखो, बिटकॉइन का जब जन्म हुआ था उस टाइम रिसेशन आ चुका था, बिटकॉइन का जन्म बाद में, और बिटकॉइन की परफॉर्मेंस रिसेशन में कैसी है ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन बिटकॉइन के जो ETFs आने वाले हैं ये हमें थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से दे रहे हैं। एंड ETF के ऊपर भी वीडियो कल मैं लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ आए कि ETF क्यों इंपॉर्टेंट है। भले सब लोग बोले कि ETF आने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि ETF कितने इंपॉर्टेंट है, और ETF आते हैं तो प्राइसेस के अंदर क्या जंप ऑफ यहाँ पे होने वाला है। हालांकि अभी हम लोग बात करें रिसेशन की, तो देखो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। आप किसी से पूछोगे, कोई इसको बोलेगा कि बिटकॉइन तो पंप कर जाएगा रिसेशन में, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, बिटकॉइन तो आपकी जो मार्केट है उसके हिसाब से नीचे गिरेगा। तो इसके लिए किसी के पास भी कोई सीधा साधा या कह सकते हैं स्ट्रेट जवाब नहीं होगा जिससे कि आप सेटिस्फाई हो पाए। तो ये तभी पता पड़ सकता है कि अगर रिसेशन आ जाए और उस टाइम पे बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि बिटकॉइन को आज तक हमने कभी भी रिसेशन में परफॉर्म करते नहीं देखा है। कोविड के टाइम पे डेफिनेटली देखा था, तब वो बहुत कोरिलेटेड था बाकी एसेट से, लेकिन ETF आने के बाद भी क्या वो कोरिलेट रहता है, ये एक सवाल बहुत बड़ा यहाँ पर रहने वाला है। और इसी तरीके से जब हम मंथ्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चल रही है। बिटकॉइन की हाल्विंग की बात करें तो 221 दिन का समय अब यहाँ पे बाकी रह गया है, जिसमें कि आपको बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिल सकती है लगभग 17 अप्रैल के आसपास। तो बहुत कम टाइम है जिसमें चीज़ें हो पाएंगी। बाकी आप बताइए कि आपका इस चार्ट को लेकर क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह होता है। और आई थिंक ये एक लाइव चार्ट है जो कि आप लोग भी देख पाएंगे। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसकी जो लिंक है, चीट शीट आप इसको बेसिकली कह सकते हो। थोड़ा सा बिटकॉइन को समझने में आपको भी आसानी हो जाएगी। हालांकि ये तो थोड़ा मुझे पुराना लग रहा है, इसको अनलॉक करना पड़ेगा सब्सक्राइब करके, पर फिर भी मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप में से कोई लेना चाहे तो देख लेना। तो अगर आपको लगता है ये चीट शीट थोड़ी अच्छी है, आप इससे थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो, साइकोलॉजी को समझ सकते हो बिटकॉइन की, और उसके हिसाब से आप अपने बेनिफिट्स निकाल सकते हो कि कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और सारी चीज़ें, तो वो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर पाएंगे, और इससे आपको एक अच्छा आइडिया भी मिलने वाला है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चार्ट वार्ट कैसे लगे, और आप इसके ऊपर क्या थॉट्स रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर मुझसे यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अब तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।